नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो है वीके एस्ट्रो चैनल, जो 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो पराशर होरा शास्त्र के श्लोकों द्वारा आधारित है, जो पराशर जी के मुख से निकले हुए श्लोक है इसके अंदर में, और उसके भावार्थ है, और कुंडली के साथ में इसको कैसा देखा जाता है उसके एक विश्लेषण है इसमें। उस हिसाब से ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप भी जान लो क्या कहता है शास्त्र, कैसे देखा जाता है कुंडली को, कैसे आंका जाता है भावों को, और भावों के परिणाम कैसे निकाले जाते हैं, ये सब बताने वाला ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो है ये जो चैप्टर है ये कवर कर रहा है इफेक्ट ऑफ 8 हाउस इन वेरियस हाउसेस, यानी कि 8वें भाव का लॉर्ड जो है बाकी 12 भाव में क्या निर्णायक फल देता है, कैसे देखा जाता है, इसके आधार पे है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24, है चैप्टर वही जो बता रहा है इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड्स इन अदर हाउसेस, यानी कि अतः भावेश फलाध्याय। ये हमने किया अभी तक इफेक्ट ऑफ 7 भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस। एक ही चैप्टर में कवर होता है टोटल 12 भावों को, लेकिन क्योंकि ये टोटल 12 भाव है तो इसको अलग अलग वीडियोस में मैंने इसको बनाया हुआ है ताकि हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर सके अच्छे से, और अच्छे से जाने एक एक भाव को। और एक ही साथ में अगर बनाने से भी क्या हो जाता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसके लिए मैंने ये उचित सोचा कि इसको अलग अलग ही बताया जाए। तो आज हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ 8 भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस, जिसे हम कह सकते हैं रंध्रेश फलाध्याय। देखिए, रंध्र भाव है, रंध्र यानी कि जो लॉस का भाव है, ये ब्लैक होल है ये, और ये है इविल हाउस भी है, ये त्रिक भाव भी है। तो इसका लॉर्ड अगर बाकी 12 भाव में अगर बैठता है तो क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं, तो चलिए जानते क्या कहते हैं पराशर जी इससे रिलेटेड। अभी यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं भाग्येश बाकी 12 भावों में क्या इफेक्ट है। भाग्येश यानी कि 9th लॉर्ड बाकी 12 भावों में क्या इफेक्ट देने वाले हैं, उससे रिलेटेड पहला श्लोक क्या बताता है। भाग्येश लग्न के जातु भाग्यवान भूप वंदिता सुशीलश्च स्वरूपश्च विद्वान जन पूजिता। अभी देखिए क्या बताता है ये श्लोक। भाग्येश लग्न के जातु, अगर भाग्य का लॉर्ड 9th लॉर्ड अगर लग्न में जाके बैठा है तो कैसा है जातक है, ये जातक है भाग्यवान, ये बहुत भाग्य वाला है। और भूप पंडित यानी कि राजा को प्यारा है, राजा भी इसका वंदन करने वाला है, गवर्नमेंट को प्यारा है ये। और ये भूप पंडित है, यानी कि राजा को प्यारा, राजा भी इसको वंदन करने वाला ऐसा जातक होता है। सुशीलश्च यानी कि जातक बड़ा सुशील है, और स्वरूपश्च यानी कि जातक स्वरूप में भी अच्छा है, चार्मिंग है जातक ये, विद्वान है मतलब इंटेलिजेंट है जातक ये, और जन पूजित यानी कि देखिए जन में भी इसकी ख्याति है, जन भी इसको प्यार करने वाला मिलेगा। और ऐसा होता है जातक जिसका 9th लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है। चलिए जानते भी नोट्स क्या कहते हैं। देखिए, एसेंडेंट एट आई मीन एसेंडेंट कोई भी अगर है, तो अगर भाग्येश यानी कि 9th लॉर्ड अगर एसेंडेंट पे जाके बैठे हैं, लग्न में जाके बैठे हैं, तो नोट्स कहते हैं यहाँ पर द 9th लॉर्ड इज राइजिंग इन अ राइजिंग साइन, द नेटिव विल होल्ड अ वेरी हाई पोजीशन विच विल ब्रिंग हिम वेल्थ एंड फेम। कैसा है, अगर 9वां लॉर्ड अगर लग्न में जाके अगर बैठता है तो जातक का जो है वो बहुत उच्च की पदवी पाता है वहाँ पर, और जो उसके लिए ख्याति और संपत्ति भी लेके आता है, ऐसा कहा गया है। ही विल बी फ्री फ्रॉम एनिमी। देखो, जातक के कोई शत्रु नहीं होते हैं, जातक है ना शत्रु इनसे काफ़ी दूर रहते हैं जातक से। और अ फीमेल हैविंग द सेट पोजीशन विल प्रूव अ वर्ती हाउस वाइफ। देखिए, अगर कोई स्त्री के कुंडली में अगर ऐसा ये नौवा भाग्येश का अगर लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठा है, तो काफ़ी योग्यता है उस स्त्री के अंदर में, वो बहुत काफ़ी योग्य गृहिणी साबित होती है। और रीड फ्रॉम एफ्लिक्शन फ्रॉम अदर प्लानिटरी सोर्सेस। देखो, अभी कोई भी इसके दोष नहीं लगता, प्लानिटरी दोष मतलब कोई भी अगर उसमें अगर पाप ग्रह अगर है, कोई मैलेफिक ग्रह अगर है, तो उसका दोष उसको नहीं लगता है, ऐसा इसमें कहा गया है।
दिस इफेक्ट विल नॉट बी एंजॉयड बाय स्कॉर्पियो नेटिव। देखिए यहाँ पर अभी उन्होंने क्या कहा है, अगर स्कॉर्पियो नेटिव है, अगर किसी जातक का अगर नेटिव वृश्चिक आता है, तो वृश्चिक में क्या होता है, चौथा जो राशि है वो जाता है नौवें भाव में। नौवें भाव में चौथा राशि होने के कारण क्या होता है, उसके लॉर्ड अगर मून अगर वृश्चिक के साथ में अगर एनिमी राशि में अगर बैठे हैं, तो उसको ये सब जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। भागेश धन भावस्ते पंडितो जनवल्लभ जायते धनवान कामी स्त्री पुत्रादि सुखान्विता। देखिए अभी कैसा है, भाग्येश कहाँ बैठे, धन भाव में, उसके बारे में है। चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, भाग्येश का लॉर्ड अगर धन भाव में अगर जाकर बैठता है तो कैसा है जातक है, जातक जातक है पंडितो जनवल्लभ, पंडित है जातक, ये स्कॉलर है, और जनवल्लभ यानी कि जन को प्यारा है यार जातक ये। धनवान कामी जायते धनवान कामी, ऐसा जातक कैसा है, वेल्थी बनता है, धनवान होता है, संपत्ति युक्त होता है जातक ये, और कामी भी है जातक है, थोड़ा सा कामुक भी भावना इसके अंदर में है। स्त्री पुत्रादि सुखान्विता यानी कि स्त्री को उसको सुख मिलता है, उसको पुत्र सुख मिलता है जातक को, ऐसा होता है जातक जिसका भाग्येश का लॉर्ड अगर धन भाव में जाके बैठा है। भाग्येश भातृभावस्य जातो भातृसुखान्विता धनवान गुणवांशाणी रूपशील समन्विता। देखिए अभी जातक के बारे में है जिसका भाग्येश का लॉर्ड भातृभाव यानी कि तीसरे भाव में अगर बैठा है उसके बारे में है। कोई भी असेंडेंट चार्ट है, भाग्येश का अगर लॉर्ड भातृभाव में यानी कि तीसरे भाव में अगर बैठा है तो कैसा है जातक, ये जातक होता है भातृ सुखान्विता, इसको भाई बहनों का सुख मिलता है जातक को, धनवान होता है जातक ये, गुणवान शानी मतलब इसके गुण बहुत अच्छे हैं इसके अंदर में, इसके गुण काफ़ी होते हैं इसके जातक में। रूपशील समन्विता मतलब रूप में भी अच्छा है जातक ये, और ये शीतल है, शील है जातक ये, ऐसा होता है जातक जिसका भाग्य का लॉर्ड अगर भातृभाव यानी कि तीसरे भाव में अगर बैठता है। भाग्येश तुर्य भावस्ते ग्रहयान सुखान्विता सर्वसंपत्ति युक्तश्च मातृभवतो भवेन्नर। अभी यहाँ पर उन्होंने पराशर जी ने क्या यूज़ किया हुआ है, तुर्य भाव। तुर्य भाव यानी कि चौथा भाव भी बोलते हैं इसको, तुर्य यानी कि क्वाड्रेंट भी होता है, कि एसेंडेंट कोई भी है अगर भाग्येश यानी कि नौवें भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में अगर बैठा है तो ये जातक कैसा है, जातक कैसा है, गृहायान सुखान्वित मतलब उसको अच्छे खासे घर मिलते हैं जातक को, गृह सुख होता है जातक को, और जातक के पास में कन्वेंस होता है, गाड़ियाँ होती है जातक के पास में, और सर्व संपत्ति युक्त मतलब हर संपत्ति, हर किस्म की संपत्ति उस जातक के पास में रहती है। मातृभव तो मतलब कैसा है, ये जातक जो है माता से काफ़ी प्रेम करने वाला रहता है, माता को डिवोट करने वाला रहता है जातक ये, ऐसा होता है जातक जिसका नवे भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में अगर बैठा है। भाग्येशे सुत भावस्ते सुत भाग्य समन्वित गुरु भक्ति रतो धीरो धर्मात्मा पंडितो नर। अभी यहाँ पर आ रहा है भाग्येश कहाँ आ रहे हैं, वो पांचवें भाव में सुत भाव में आ रहे हैं, उसके बारे में। असेंडेंट कोई भी है अगर भाग्येश सुत भाव में अगर जाके बैठते हैं तो ये जातक है सुत भाग्य समन्वित मतलब इसको जातक को पुत्र सुख रहता है हमेशा। गुरु भक्ति रतो मतलब ये गुरु के प्रति इसकी भक्ति रहती है। धीरो धर्मात्मा मतलब गुरु के प्रति इसकी भक्ति रहती है, बड़े बुजुर्गों के प्रति इसकी भक्ति रहती है। जातक धर्मात्मा रहता है, दूसरों का देखभाल करने वाला रहता है। पंडितों नर यानी कि ये जातक स्कॉलर भी है, लर्नड है, काफ़ी पढ़ा लिखा भी जातक रहता है, जिसका नवे भाव का लॉर्ड अगर पंचम भाव में यानी कि शुद्ध भाव में अगर बैठता है। भाग्येशे रिपुभावस्ते स्वल्प भाग्यो भवेन्नर मातुलादि सुखैर्हीन शत्रु भी पीड़ित सदा। अभी ये भाग्येश है रिपु भाव में, उसके बारे में है। कोई भी असेंडेंट चार्ट है, भाग्येश अगर रिपु भाव में जाता है तो ये जातक के बारे में क्या बता रहा है, स्वल्प भाग्यो भवेन्नर
तो भाग्य इसका बहुत कम रहता है जातक का। और मातुलादिर सुकरहीना, मतलब माता से इसको सुख नहीं होता है, माता के प्रति इसका लगाव नहीं रहता है जातक का। शत्रु भी पीड़िता, मतलब शत्रु से हमेशा पीड़ित रहता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका ये नाइन्थ लॉर्ड अगर रिपु भाव में यानी छठे भाव में बैठा है। छठवां भाव जो है वो त्रिक भाव भी है, एविल हाउस भी है। इसकी वजह से वो जातक को उसकी भाव रिलेटेड उतना सुख नहीं मिलता है। भाग्येशे दार भावस्ते दार योगात सुखोदया गुणवान कीर्तिमानश्चापि जायते द्विज सत्तमा। देखिए भी क्या बता रहे हैं ये, दारिश में यानी कि सातवें भाव में कौन बैठे है, नाइन्थ लॉर्ड। एसेंडेंट चार्ट कोई भी है, अगर भाग्येश दार भावस्ते यानी कि नाइन्थ लॉर्ड अगर सप्त भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कैसा है जातक है, दार योगा तो सुखोदया, मतलब अभी इसके जो पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, शादी का वैवाहिक जीवन इसका अच्छा रहता है जातक का। जातक कैसा है, गुणवान है, कीर्तिमानस चापी, मतलब गुणवान जो है गुण से संपन्न रहता है जातक, और कीर्ति से संपन्न रहता है, कीर्तिमान रहता है जातक ये। जायते द्विजसत्तमा, मतलब ये जातक जो है ऊंची की श्रेणी में आता है, यानी कि अपर क्लास में आता है, क्लास अपना बढ़ाता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका नौवे भाव का अगर लॉर्ड सप्तम भाव में बैठता है। अब ये नोट्स क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं दारे से, आई एम सॉरी, भाग्य से दार भावस्था, यानी कि नाइन्थ लॉर्ड अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ नोट्स कहते हैं वन विल फर्दर बी एबल टू अचीव सक्सेस इन ऑल हिज अंडरटेकिंग। मतलब कैसा है, जातक जो है हाथ में लिया हुआ काम हमेशा अच्छे से संपन्न करता है और सक्सेस पाता है, यानी कि उसमें ख्याति पाता है। हिज प्रॉस्पेरिटी विल पिकअप आफ्टर मैरिज। देखो जातक का ख्याति, जातक जातक का जो पॉपुलैरिटी है उसकी शादी के बाद में बढ़ता है, ऐसा इसमें कहा है। द नेटिव विल नॉट बी वेल डिस्पोज टू हिज फादर। देखिए जातक से, जातक का जो इसमें इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, उस जातक का पिता से बनता नहीं है ये। दिस आर द एडिशनल इफेक्ट ड्यू टू द सेवेंथ हाउस प्लेसमेंट ऑफ द नाइन्थ लॉर्ड। देखिए ये थोड़ा एडिशनल जो है इफेक्ट है जो बताया गया इस नोट्स के अंदर में। भाग्येशे मृत्यु भावस्थे भाग्यहीनो नरो भवेत ज्येष्ठ भात्र सुगम नेव तस्य जातस्य जायते। अभी यहाँ पर है भाग्येश कहाँ जाके बैठे हैं, मृत्यु भाव यानी कि आठवें भाव में बैठे हैं, जो एविल हाउस है, जो त्रिक का भाव है। और वहाँ पर क्या है, फल मिलता है जातक को। एसेंडेंट कोई भी है, अगर नौवा लॉर्ड अगर मृत्यु भाव में यानी कि आठवें भाव में जाके बैठता है, तो जातक क्या है, भाग्यहीनो नरो भवेत, इसका भाग्य खत्म हो गया। यहाँ पर भाग्य से इसको कुछ नहीं मिलता है, इसको अनलकी है काफी जातक ये। ज्येष्ठ भात्र सुकुम नहीं हुआ, मतलब इसको बड़े भाई से जरा भी सुख नहीं मिलता है, बड़े भाई के साथ में इसकी बनती नहीं जातक की। तस्य जाए थे, ऐसा होता है जातक जिसका नौवे भाव का लॉर्ड अगर मृत्यु भाव में यानी कि आठवें भाव में जाके बैठता है। अब इसके रिलेटेड जो नोट्स है वो क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं। अगर नौवा भाव भाग्येश अगर मृत्यु भाव में जाके बैठा है, उसके बारे में नोट्स कह रहे हैं कि हैविंग गॉट द नाइन्थ लॉर्ड डेडिकेटेड टू द एट्थ हाउस वन विल बी डिवाइड ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर नौवे भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में जाके बैठता है, ये आदमी जो है भाग्य से दूर चला जाता है, मतलब भाग्य इसके पास में नहीं रहता है, ये फॉर्च्यून नहीं, उसके पास फॉर्च्यून्स नहीं आता है, उसके पास दुर्भाग्य आ जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ही विल फेस फेलियर्स इन ऑल हिज अंडरटेकिंग्स। देखो ये जो भी काम करता है उसके अंदर में उसको श्रेय नहीं मिलता है, वो उसके अंदर में से निराशा ही पाता है हमेशा। वो जो भी काम करेगा उसके अंदर में उसको उसका फल उसको अच्छा नहीं मिलता जातक को। ही विल नॉट अचीव प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो अभी जातक को कैसा है, ना प्रोफेशनली वो स्टेबल होता है, ना फाइनेंशियली स्टेबल होता है जातक है। हिज फादर विल प्राइमरली इनकर अ कर्टन लॉन्गेविटी। अगर देखो उसके पिता के आयु के ऊपर भी का असर होता है, पिता का आयु भी इसका थोड़ा सा कम हो जाता है जातक की वजह से। द नेटिव विल बी अ सोर्स ऑफ मिजरीज टू हिज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए अपने भाई बहनों तक भी इस जातक की वजह से परेशानियां होती है, ये अपने भाई बहनों के लिए भी कठिनाइयां खड़ी कर देता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका आठ नौवे भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में यानी मृत्यु भाव में जाके बैठता है।
भाग्ये से भाग्य भावस्ते बहुभाग्य समन्विता गुण सौंदर्य संपन्नो सहजेभ्य सुखम बहु। अभी भाग्येश कहाँ है? भाग्य भाव में, मतलब भाग्य जो है लॉर्ड अपने ही स्थान पे बैठे हैं, अपने ही भाग्य स्थान पे बैठे हैं, उसके बारे में है ये श्लोक। और एसेंडेंट कोई भी है, भाग्येश अगर भाग्य भाव में बैठे है तो क्या है जातक है, कैसा होता है जातक? भाग्य से भाग भावस्ते बहुभाग्य समन्विता, मतलब ये जातक जो है वो बहुत भाग्य लेके आता है अपने में, अपने पास भाग्यवान होता है जातक ये ऐसा। गुण सौंदर्य संपन्न हो, गुण से संपन्न होता है, सौंदर्य से संपन्न होता है, चार्मिंग होता है जातक के। सहजेभ्य सुखम बहु, सहजेभ्य यानी कि अपने भाई बहनों को भी सुख करने वाला, सुख देने वाला है जातक के। ऐसा होता है जातक जिसका 90वें भाव का लॉर्ड अगर 90वें भाव में अगर बैठा है तो। अभी जानते हैं इसके नोट्स क्या कहते हैं। भाग्य से भाग्य भाव से, मतलब भाग्य का लॉर्ड अगर भाग्य भाव में बैठा है तो ये नोट्स कहते हैं, should the ninth lord be in the night itself, one will obtain fraternal bliss। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं ये, अगर नौवे लॉर्ड अगर नौवे भाव में अगर बैठे हैं तो भाई बहनों से, भाई बहनों का सुख किसको मिलता है? फ्रैटर्नल यानी कि भाई बहनों से संबंधित जो सुख है उस जातक को मिलता है। हिज को बॉर्न विल अमास फॉर्चून, मतलब उसके जो भाई बहन भी है वो भी भाग्य को पाते हैं, भाग्यवान होते हैं वो भी। द नेटिव हिमसेल्फ विल ओन प्रॉपर्टीज इन लार्ज स्केल। देखिए इसके पास बहुत बहुत सारी संपत्ति कमाता है जातक ये। ही विल अचीव इजी सक्सेस इन ईच एंड एवरी अंडरटेकिंग, जिस काम में भी जातक हाथ डालेगा उसमें वो सक्सेस ही पाएगा, जो भी काम करेगा उसमें वो ख्याति ही पाएगा, उसके अंदर में वो सफलता ही पाएगा, ऐसा होता है जातक ये। हिज फादर विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज प्रोग्रेस। देखो इसमें पिता का बहुत बड़ा योगदान भी होगा जातक को, कि पिता के वजह से भी, पिता का भी उसको सपोर्ट रहेगा, पिता का भी अच्छा खासा उसका हाथ रहेगा उसके सक्सेस में। ऐसा होता है जातक। द नेटिव मदर विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज। देखिए जातक की माता भी जो है सब रोगों से दूर रहती है। द नेटिव विल बी नर्चर्ड बाय हिज मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, बोलते इसको जातक को जो है अपनी नानी द्वारा, अपने नाना नानी द्वारा भी उसको बहुत से मतलब उसको प्यार प्यार मिलेगा, संपत्ति मिलेगी उसकी तरफ से। ऐसा होता है जातक जिसका 9वें भाव का लॉर्ड अगर 9वें भाव में अगर बैठा है। भाग्य से कर्म भावस्थे चातु राज समान मंत्री सेनापति पुण्यवान पूजते। कैसा होता है जातक ये? राजा के समान जातक होता है। कैसे? अगर भाग्य का लॉर्ड अगर 10वें भाव में बैठा है तो क्या कहता है श्लोक कि जातो राजा तत्सम, ये राजा के समान रहता है। मंत्री सेनापति या तो मंत्री समान या तो सेनापति के समान होता है जातक। जातक है गुणवान है जातक है, और जन पूजता है। जन इसकी पूजा करने लगा होता है। जैसे बाहुबली आप देखा होगा, जैसे वो जन मुझे प्यारा लगता है, जन को पूजा रहता है, उसी प्रकार से जातक भी ऐसे ही रहता है जिसका 9वें भाव पर लॉर्ड अगर 10वें भाव पर बैठता है। चलिए जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं। अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में बैठा है तो ये नोट्स कहते हैं, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट टू से दैट द 8th लॉर्ड ऑक्युपाइंग द 10th हाउस विल कॉज द डेथ ऑफ पेरेंट्स राइट इन द नेटिव्स बॉयहुड। एक संप्रदायी विचार है, मतलब एक कॉमन विचार है। अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में जाकर अगर बैठ जाता है तो जातक के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अपेरेंटली वन विल नॉट एंजॉय पेरेंटल हैप्पीनेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या तो फिर वो जातक जो है ज़्यादा समय तक अपने माता पिता के सुख को भोग नहीं सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। द प्लेसमेंट ऑफ 8 लॉर्ड विल प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी इन लाइवलीहुड, फॉर्च्यून, फेम, प्रॉपर्टी एंड द लाइक। क्या है, अगर ये यहाँ बैठ गया 8वें भाव का लॉर्ड यानी कि रंध्र भाव का लॉर्ड, अगर ये एविल हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पर आकर बैठ गया, अगर इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं रही तो क्या होता है ये, तो ये जो है नाना प्रकार के मिजरीज लेके आता है लाइफ के अंदर में। वो जातक को जो है कमाने का उसको सुख नहीं होता है, उसकी दिनचर्या चलाने में बहुत तकलीफें होती है, दिक्कतें आती है।
उसके भाग्य के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके फेम पे भी इसका इफेक्ट करता है। ऐसा सब जो है पराशर जी ने कहा है कि ये वाला जो सारा चीज़ है ये जातक को भोगना पड़ता है अगर इसका 10वां भाव का, अगर इसका 8वां भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में अगर बैठता है। अगर इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़ जाती है तो ये सारे जो है जो दुर दुर जो क्या बोलते हैं इसके एविल इफेक्ट जो है इस भाव के, वो निकल जाएंगे अगर कोई शुभ ग्रह इसको अगर देखेगा।
फ्रेंड्स, ये था इफेक्ट ऑफ 8 भावा इन वेरियस हाउसेस। मतलब 8वां लॉर्ड जो है वो बाकी 12 भावों में क्या इफेक्ट देने वाला है, ये हमने देखा। और साथ में ये भी मैंने आपको बताया है कि खास करके हाईलाइट किया हुआ है कि कोण में आने वाला जो ग्रह होता है, कोण में रहने वाला जो ग्रह है, हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से 8वें भाव का लॉर्ड जो 5वें भाव में जाता है, शुद्ध भाव में जाता है, तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और 8वें भाव का लॉर्ड अगर 9 भाव में यानी कि धर्म भाव में जा रहा है तो वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा खराब रिजल्ट दे रहा है। ये हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। मैं भी चाहता हूं कि लोगों को मालूम पड़े शास्त्र क्या है, कैसे देखे जाते हैं कुंडली भावों को। इसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा। और ये था हमारा इफेक्ट ऑफ 8th हाउस। और आगे आने वाले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।